नमस्कार दोस्तों। मैं बी के शुक्ला एक बार साइंस की दुनिया में आपका स्वागत करते हुए दोस्तों हम देखेंगे साइंस पे कुछ क्वेश्चंस चर्चा करेंगे। साइंस के कुछ क्वेश्चंस के जो नॉर्मल जीके टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और सामान्य तौर पे सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन की चर्चा करते हुए। देखते हैं क्या है दोस्तों। पहला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। वर्तमान में CO2 सबसे ज़्यादा कौन उत्सर्जित कर रहा है, ये पूछा है दोस्तों ऑप्शन में आपसे। तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला देश USA अभी भी बना हुआ है, ये आपको पता है। फिर चाइना है, फिर इंडिया है दोस्तों, ये आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो अभ्रक जो है लाइट में, विद्युत क्षेत्र में आपका जो दोस्तों पोल्स में जो आपके कुछ भी वायर्स लगे रहते हैं उन सब में इसका जो है प्रयोग अभ्रक का किया जाता है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया। ज़्यादातर अभी ये नहीं पूछा जाता है। अभी तक आपसे टेलीविज़न का, रेडियो का, ये सब सारी चीज़ें तो पूछा गया है, लेकिन प्रेस का आविष्कार किसने किया ये आपसे नहीं पूछा गया है। तो प्रेस का आविष्कार किसने किया, हेनरी सीले ने किया दोस्तों। इसके बाद द अगला है, नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है दोस्तों। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता जाता है दोस्तों। ये साइंस के क्वेश्चन हम आपको बता दें, अभी 28-29 तारीख को जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है दोस्तों। तो एक क्विक रिवीजन आप करके जा सकते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन ने तीसरा लॉ दिया था, एक्शन फॉर रिएक्शन जिसे कहा जाता है दोस्तों। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। तांबा, जिसको कापर भी कहते हैं, का शत्रु तत्व कौन है। तांबा को नुकसान पहुंचाने वाला उसका शत्रु तत्व कौन है, उसका दुश्मन कौन है, तो गंधक है जो तांबे को नुकसान पहुंचा सकता है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला 9th नंबर क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीक होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह प्रतीक होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये, हेनरी बेकरेल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी है गेंद बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो ये 5 प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है दोस्तों। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, ये तो न्यूमेरिकल से ही नहीं आना है, लेकिन इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है। बार बार आपसे क्वेश्चन हिटेड है, पूछा जाता है उत्तल दर्पण दोस्तों। इसे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहते हैं दोस्तों। जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहते हैं। ये सब नए क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आने की संभावना रहती है दोस्तों। साइंस में चूँकि हल्के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगी, यहाँ पे सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल होने न होने का कारण क्या है, वहाँ का पलायन वेग चंद्रमा का क्या है, वहाँ पे वायुमंडल कोई भी चीज़ बहुत कम पलायन वेग है, बहुत कम स्पीड से आप भेजेंगे तो भी वो पलायन कर जाएगी, दोबारा वापस लौट के चंद्रमा की धरती पे नहीं आएगी। और हमारे यहाँ पलायन वेग तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, सारी गैसेस पलायन कर जाती हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको रट ही जाइए, ये बार बार आपसे पूछता ही रहता है कि सरल लोलक की आवर्त जो लंबाई है वो 4% बढ़ा दिया तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, वो 2% बढ़ जाएगा। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा रहेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत हीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूला झूल रही थी
उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल देखिए कितना, मतलब इस झूले से कई क्वेश्चन बन चुके हैं और ये क्वेश्चन देखिए कैसे अपने आप में घुमाया हुआ है। समझिए कि दूसरी लड़की जब आके बैठ जाती है तब आवर्तकाल क्या होगा, तो आप जरूर लिखेंगे बढ़ जाएगा घट जाएगा, लेकिन ये अपरिवर्तित रहेगा, इसको ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकते हैं। इसके बाद हम रेडियो की घंटी घुमाकर विशिष्ट प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव किसके हो जाता है? फ्रीक्वेंसी, जिसको अनुनाद कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं दोस्तों, जानते रहिए फ्रीक्वेंसी कारण होता है। और वेंचुरीमीटर्स से क्या ज्ञात किया जाता है? जल के प्रवाह की दर इससे नापा जाता है दोस्तों। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। वेग अधिक रहती है, दाब घट जाता है तो नीचे नहीं गिरती और उसी पे नाचती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करेंगे यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़ कर आधी रह जाती तो दिन क्या होगा? दिन 12 घंटे का ही रहेगा दोस्तों, दिन 12 घंटे का ही रहेगा। 24 घंटे की जगह क्या हो जाएगा? 12 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या जब कम हो जाएगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी तो दिन का समय भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अभी हम ऊपर चर्चा किए थे कि पलायन वेग, तो ये देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से हमारे पृथ्वी से पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेग से अगर किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे वो पृथ्वी पे कभी नहीं लौटेगा, यही पलायन वेग का मान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, ये भी बार बार आता रहता है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? 2% घट जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, द्रव का मात्रक बार बार पूछता है, तो दाब का मात्रक आपसे बार बार पूछता है। द्रव का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दोस्तों, जिसको न्यूटन मीटर्स भी आप कहते हो। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का, निम्न चालकता होना चाहिए, उष्मा विशिष्ट होना चाहिए, चालकता उसकी निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। कभी भी इसी सिद्धांत पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दोस्तों। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? बहुत सही क्वेश्चन है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा है। क्यूरी ये नहीं पूछा अभी, ये कई 1-2 जगह क्वेश्चन पूछा है, बहुत हिटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी होती है, आप जानते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं दोस्तों। मित्रों, इसी के साथ इस क्लास को विराम देंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी और क्लास को विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपके साथ दोस्तों हम साइंस, जीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और पॉसिबिलिटी कोशिश रहेगी हिंदी के तो डिस्कस करूँगा ही, और कोशिश रहेगी कि आपको स्टैटिक्स भी मैं समझा पाऊँ और स्टैटिक्स समझाने की कोशिश भी करूँगा दोस्तों पेट के एग्ज़ाम तक। तो आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों। जय हिंद मित्रों।